नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। साथ ही न्यूज रूम से हमारे सहयोगी पुनीत भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कुछ खास खबरों पर वो भी आप तक जानकारी पहुंचाने का काम करेंगे। इस बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा आप तक हम पहुंचाएंगे जानकारी। और सबसे पहले ग्वालियर से इस वक्त एक बड़ी जानकारी, जिसके बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। जिवाजी यूनिवर्सिटी में हंगामा हुआ है। एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं। दोनों संगठनों के नेताओं में झड़प देखने को मिली है। कुलपति द्वारा एबीवीपी के पोस्टर्स में विमोचन को लेकर विवाद हुआ था। प्रदर्शन के दौरान छात्र नेताओं में भी जमकर मारपीट हुई। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से छात्रों के बीच जमकर झड़प, दोनों संगठनों के बीच। एनएसयूआई एबीवीपी के कार्यकर्ता तस्वीरों में आपको देख पा रहे हैं। एनएसयूआई की समस्त छात्र नेता ज्ञापन देने के लिए आए थे समूह बनाकर। इसमें आगे एक बैनर चल रहा था जिसमें लिखा था एबीवीपी के छात्र नेता अवनीश तिवारी। जो एबीवीपी पहले से यहाँ तैयार खड़ी थी, इशारा था कुलपति जी का कि ऐसे ही जैसे ही ये लोग आए और हमला इन पे कर दो। उनने वैसे ही उनकी जो बहनें थी या लेडीज, उन्हें आए करती हुई उनको, और पीछे से उन्हें गुंडे सबको मारने लगे हम लोगों को। ये कौन सा इनका दौरा चले थे, उसमें पुलिस बल यहाँ प्रेजेंट था। उसके बाद भी ये सब लोगों को मार रहे थे। पीछे से महिलाएं आगे थी इनकी और पीछे ये सब गुंडे थे इनके। सहयोगी सुशील हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। सुशील, तस्वीरों में हम देख रहे हैं किस तरह से झड़प दोनों ही छात्र कार्यकर्ताओं के बीच हुई। फिलहाल क्या कुछ जानकारी इसको लेकर अभी तक? देखिए, दोनों जो छात्र संगठन है एबीवीपी और एनएसयूआई, इनके बीच विवाद हुआ था और तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा ये पूरा विवाद चलता रहा, हंगामा चलता रहा। उसके बाद एनएसयूआई ने इस घटना के खिलाफ धरना शुरू कर दिया था जिवाजी यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक हॉल के नीचे, और कुलपति से उन्होंने ज्ञापन देने की मांग की। और उसके बाद हंगामा देखते हुए यहाँ पुलिस बल भी तैनात किया गया। बीच बचाव में कुछ पुलिसकर्मियों को भी मामूली चोटें लगी है इन दोनों छात्र संगठनों के विवाद के दौरान। हालांकि बाद में पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पहुंचे और कुलपति खुद भी पहुंचे, और उसके बाद दोनों छात्र संगठन के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको समझाइश दी गई पुलिस प्रशासन के द्वारा और कुलपति के द्वारा। और उसके बाद जो है कुलपति की तरफ से भी इस मामले में जांच करके जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ जो है सख्त विभागीय एक्शन लेने की बात कही। इसके अलावा पुलिस ने भी कहा है कि ये मामला पूरी तरह से शांत करा दिया गया है। किसी तरह की कोई शिकायत दोनों छात्र संगठनों की तरफ से फिलहाल इसमें नहीं दर्ज कराई गई है। तो कहीं ना कहीं फिलहाल मामला शांत करा दिया गया है। चूंकि छात्र संगठन है तो यही वजह है कि इनके भविष्य को देखते हुए मामला पूरी तरह से शांत कराने के लिए यहाँ पहल की गई। और जिवाजी यूनिवर्सिटी के जो कुलपति है उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसमें अगर छात्रों के कुछ जो असामाजिक तत्व हैं छात्रों के बीच, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, शुक्रिया आपका सुशील इस पूरी जानकारी के लिए। तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से दोनों छात्र नेताओं के बीच झड़प हुई है। आगे बढ़ते बात करेंगे टीकमगढ़ की। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। 2 मकानों को जमींदोज किया गया है। बगाज माता मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा था और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम इसी तरह से जारी रहने वाली है। इसी तरह से कार्रवाई होती रहेगी। सरकारी जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। टीकमगढ़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अवैध निर्माण पर किस तरह से बुलडोजर चलाया गया। तो 2 मकानों को यहाँ पर जमींदोज किया गया है। कार्रवाई की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ये मुहिम इसी तरह से जारी है। टीकमगढ़ की तस्वीरें। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। तो बगाज माता मंदिर का ये क्षेत्र है जहां पर अवैध कब्जा कर रखा था। उसके बाद अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जैसे ही शिकायतें मिली, अमला यहां पर पहुंचा और उसके बाद इस अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। तस्वीरें इस कार्रवाई की आपको दिखा रहे हैं। सहयोगी राजीव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राजीव, क्या आपको जानकारी इस कार्रवाई को लेकर?
देखिए, जो प्रशासन की कार्रवाई है वो अवैध अतिक्रमण को लेकर लगातार चल रही है। कुछ समय पहले नगदा बांध में जो अतिक्रमण था उसको भी प्रशासन ने मुक्त कराया था, और आज बगाज माता मंदिर परिसर में जो मकान थे और जो मंदिर परिसर के पास अतिक्रमण किया जा रहा था, उन मकानों को जमींदोज किया गया है और 2 मकानों को प्रशासन ने जेसीबी मशीन चलाकर उनको गिरा दिया है। और प्रशासन का कहना है कि मंदिर परिसर के आसपास अगर किसी भी तरह का सरकारी जमीन पर अतिक्रमण होता है तो उसको तुरंत हटाया जाएगा। तो जो सरकारी जमीन है उसके ऊपर जो अवैध अतिक्रमण जो है उसको लेकर प्रशासन अब सख्त कार्रवाई कर रहा है। अवंतिका, चलिए, यानी कि बड़ी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से। राजीव, आप बनी रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। और टीकमगढ़ से अगली बड़ी खबर है। सरकारी उपभोक्ता भंडार की दुकान में शराबी का हंगामा देखने को मिला है। सेल्समैन के साथ मारपीट कर दस्तावेज भी फाड़ दिए शराबी ने। शराब पीने के बाद पैसे भी वो मांग रहा था। विरोध करने पर दुकान में बवाल काटा है। मारपीट, गाली गलौज का वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है। पीड़ित ने पुलिस से इस पूरे मामले की शिकायत की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से शराबी ने यहां पर पहुंचकर हंगामा किया है। सहयोगी राजीव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। राजीव, तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्या कोई कार्रवाई अभी तक पुलिस की तरफ से इस पर? देखिए, ये शराबी का हंगामा है और शराब के लिए पैसे मांग रहा था। जो उपभोक्ता की दुकान पर सरकारी सेल्समैन है तो उसके साथ मारपीट भी की गई और उसके जो कागजात हैं वो भी फाड़ दिए और शराबी लगातार हंगामा करता रहा। और आसपास खड़े जो लोगों ने उसका वीडियो बनाया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। और पूरे मामले की शिकायत जो उपभोक्ता के सेल्समैन हैं उन्होंने पुलिस से की और पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। लगातार इस तरह की जो घटनाएं हैं, मारपीट की घटनाएं, वो लगातार सामने आ रही हैं और वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस इस मामले में, ऐसे मामलों में तत्काल कार्रवाई भी करती है। तो जो मामला हंगामा देखने को मिला, सरकारी उपभोक्ता की दुकान में जो शराबी है वो उत्पात मचाता रहा। इस मामले में फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई की है। अवंतिका, ठीक है, शुक्रिया आपका राजीव जानकारी के लिए। और अब सागर से इस वक्त एक बड़ी जानकारी। क्रिस्टल स्पा पर पुलिस ने छापा मारा है। आपको बता दें, स्पा के इलाके के बाद पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। 5 युवतियों सहित मैनेजर और संचालक को यहां से गिरफ्तार किया गया है। मकरोनिया के गौरनगर इलाके में स्पा संचालित किया जा रहा था। स्पा में अनैतिक गतिविधियां चल रही थी। जानकारी पुलिस के पास जैसे ही आई, सीधे ही छापामार कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई। कई दिनों से शिकायतें मिल रही थी। महिला थाना और मकरोनिया पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई। तो सागर से ये बड़ी जानकारी। स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापा मारा है। सहयोगी रचित हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। रचित, क्या जानकारी कार्रवाई को लेकर? जी अवंतिका, आपको बता दें कि सागर के जो मकरोनिया इलाका है उसमें गौरनगर में क्रिस्टल स्पा पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। इसमें अनैतिक गतिविधियों में लिप्त 5 युवतियों सहित स्पा के मैनेजर और संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पिछले दिनों से स्पा सेंटर में अनैतिक गतिविधियों की सूचना पुलिस को मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने रेकी की और छापामार कार्रवाई की है। महिला थाना प्रभारी और मकरोनिया पुलिस ने ये संयुक्त कार्रवाई की है और अब इस मामले में जांच की जा रही है कि इसके पीछे और क्या हो सकता है। ठीक है, शुक्रिया रचित जानकारी के लिए। तो देखिए, आपको ये जानकारी दे दें कि सागर में इस तरह की कार्रवाई को पुलिस ने अंजाम दिया है। शिकायतें लगातार जैसी स्पा सेंटर्स के खिलाफ प्राप्त हुई, तो छापामार कार्रवाई कर पुलिस ने यहां से 5 युवतियों को भी गिरफ्तार किया। भोपाल की बात करते हैं, जहां पर कांग्रेस की तरफ से एक बुक लॉन्च की गई और इसको लेकर बवाल मचना शुरू हो गया है। दरअसल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा को लेकर कहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन की ये विरोधी रही हैं और कांग्रेस और राष्ट्र निर्माण की गाथा किताब के जरिए कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में जुट गई है। एमपी कांग्रेस कमेटी ने बाल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को ध्यान में रखकर यह किताब तैयार की है। दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों में मुस्लिम लीग को आजादी का विरोधी बताया है। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से ये किताब जो है ये तैयार करवाई गई है और जाहिर सी बात है कि इसमें
सवाल उठाए गए हैं, उंगली उठाई गई है आरएसएस, बीजेपी, हिंदू महासभा समेत तमाम ऐसे संगठनों पर। इस पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सुनवाते और मुखबिरों की संतानें इस पुस्तक पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं और हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हम नेहरू गांधी परिवार को महिमा मंडित करते हैं। 100% हम करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि नेहरू गांधी परिवार ने इस देश की आजादी दिलाई है। तो बीजेपी ने इस पर आपत्ति जताई तो कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया और के मिश्रा जो कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि ये बात सही है कि नेहरू गांधी परिवार का महिमा मंडन हम करते हैं, क्योंकि नेहरू गांधी परिवार ने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया है। वे अब खुद इस किताब को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा को भेजने वाले हैं ताकि वो भी देश की आज़ादी में कांग्रेस के योगदान को समझ सकें। कांग्रेस के किताब पर सियासत हो गई है और बीजेपी किताब पर आपत्ति जता रही है, लेकिन आपत्ति पर कांग्रेस की आपत्ति, बीजेपी की आपत्ति पर कांग्रेस पलटवार कर रही है। के मिश्रा कह रहे हैं कि वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को किताब भेजेंगे ताकि वो भी समझ पाएं कि कांग्रेस का योगदान आज़ादी को लेकर क्या रहा है। वासु हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं से बात करते हैं। वासु, चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में कांग्रेस की तरफ से किताब लॉन्च कर दी गई, ये बताने की कोशिश की गई क्योंकि बार बार नेहरू गांधी परिवार पर बीजेपी हमला बोलती रही है और ऐसे में ये किताब ये बताने के लिए कि कांग्रेस ने क्या क्या किया, लेकिन बीजेपी इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रही है। निश्चित तौर पर पुनीत, देखिए ये कोई नई बहस नहीं है, लेकिन कांग्रेस की ओर से जो किताब लॉन्च की गई है उससे एक बार फिर ये जो पूरी बहस है वो ताज़ा हो गई है कि आज़ादी की लड़ाई में योगदान किसका महत्वपूर्ण था, नेहरू गांधी परिवार का, कांग्रेस के जो पूर्व में नेता रहे उनका, या फिर बीजेपी के पूर्ववर्ती जो संगठन रहे हैं। और खासतौर पर जो आरएसएस और महासभा को लेकर बातें इस पूरी किताब में निकलकर सामने आई है। मैंने खुद इस किताब का जो पृष्ठ है वो देखा और उसमें साफ तौर पर कांग्रेस की ओर से जो किताब छपवाई गई है उसमें इस बात का जिक्र है कि मुस्लिम लीग के कारण देश का बंटवारा हुआ और जो आजादी का आंदोलन चल रहा था, लड़ाई चल रहा था, उसमें जहां एक और नेहरू गांधी परिवार और तमाम जो उस समय के क्रांतिकारी थे वो देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ रहे थे, तो वहीं इन पूरी लड़ाई में व्यवधान डालने का काम आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे जो संगठन है इनके से जुड़े हुए जो लोग थे उनके द्वारा वहां पर किया गया। और इस पर अब एक नई बहस छिड़ गई है क्योंकि कांग्रेस ये पूरा जो लिटरेचर है वो अपनी बाल कांग्रेस को और कांग्रेस की विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले लोगों को बताएगी, पढ़ाएगी, घर घर इस लिटरेचर को पहुंचाने का काम करेगी। और चुनावी साल है तो इस पर सियासत होना भी बहुत तय है। बीजेपी ने कड़ी प्रक्रिया इस पे दी है। बीजेपी ने आरोप लगाए हैं कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके, इतिहास को गलत तथ्यों के साथ, गलत तरीके के साथ पेश करने का कांग्रेस लगातार करती आई है काम और नेहरू गांधी परिवार का लगातार महिमा मंडन करने का काम बीजेपी कांग्रेस की ओर से पिछले 60 सालों में किया गया है। तो वही कांग्रेस का ये दावा है कि इतिहास पूरी तरह से सही है और इसे हम बीजेपी के लोगों को भी पढ़ाएंगे। जी पुनीत। चलिए, बहुत शुक्रिया वासु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो लगातार इन दिनों सक्रिय नजर आ रहे हैं और हर वर्ग को साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में उन्होंने अभी हाल ही में एसटी वर्ग के लोगों से मुलाकात उन्होंने की है और इस पर अब सियासत शुरू हो गई है। सियासत इस प्रकार से शुरू हो गई कि कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार का दौर है। एक तरफ कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि सीएम चाहे जितनी बैठकें कर ले, हर वर्ग उनसे नाराज है, इसका फायदा नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता ने पलटवार किया है। इससे भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री घबराए हुए हैं। यही कारण है कि वो एससी वर्ग को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसको जोड़ने की कोशिश कर, लेकिन उन्होंने सिर्फ कोरी घोषणाएं की हैं। 18 साल में मध्य प्रदेश के युवाओं की पूरी एक पीढ़ी को बेरोजगार करके बर्बाद कर दिया है।
आज किसान परेशान हैं, माताएं बहनें परेशान हैं और इनके दृष्टिपत्र, घोषणा पत्र और झूठी घोषणाएं पूरे विश्व में वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ जा रही हैं कि आधिकारिक तौर पर कौन नेता सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, तो उसमें मामा जी का नाम सबसे ऊपर आएगा। तो आज मध्य प्रदेश में चलाचली की बेला है भाजपा की और कोई वर्ग इनसे जुड़ना नहीं चाहता है। कि भारतीय जनता पार्टी सबके साथ के लिए काम करती है, सबके विकास के लिए काम करती है, धर्म, जात और इसके आधार पर ध्रुवीकरण नहीं करती है। ये काम कांग्रेस पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो या मुख्यमंत्री जी के स्तर पर हो, निरंतर इस प्रकार की बैठकें चलती रहती हैं, निरंतर सभी से मुलाकात होती है, सभी के साथ बैठकर चर्चा होती है और यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। शैलेंद्र, लगातार बैठकें की जा रही हैं, जाहिर सी बात है चुनावी साल है, हर वर्ग को साधना भी जरूरी है और कांग्रेस बार बार और ये लगातार कहती हुई नजर आ रही कि हर वर्ग नाराज है सरकार से, दाल नहीं गलेगी, चला चली की बेला है, माहौल बनाने का काम दोनों कर रहे हैं। शैलेंद्र, आपको आवाज आ रही? लगता है कि शैलेंद्र तक आवाज ही नहीं पहुंची हमारी किसी कारण के चलते, लेकिन आपको बता दें कि लगातार बैठकों का दौर जारी है। अभी एक बड़ा सम्मेलन भी हुआ था जिसमें राजपूत समाज के लोगों को बुलाया गया था सीएम हाउस में। एससी वर्ग, एसटी वर्ग, ओबीसी वर्ग, हर वर्ग को साधने की कोशिश लगातार सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ये चला चली की बेला है। दोनों माहौल बनाने की कोशिश में जुटे हुए। शैलेंद्र, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे विभिन्न समाज और संगठनों को साधने का प्रयास जो है वो सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ये कहें कि चुनाव की रणनीति को लेकर इनके साथ बैठकों का दौर जारी है। जिस तरीके से हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस के दिन पैसा एक्ट लागू करके कहीं ना कहीं एक बड़ा वर्ग यानी एसटी वर्ग को खुश करने का प्रयास जो है वो सरकार के द्वारा किया गया, क्योंकि जिस तरीके से 2018 के अगर आंकड़े उठाकर देखें तो ये पाते हैं कि एसटी वर्ग का भरपूर समर्थन जितना बीजेपी को मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला था और उतनी सीटें नहीं जीत पाए थे। यही कारण है कि सत्ता से बेदखल बीजेपी को होना पड़ा था। लेकिन ये गलती 2023 में ना दोहराई जाए, उसको लेकर कहीं ना कहीं पहले उनको साधा गया। अब जिस तरीके से क्षत्रिय समाज की बात करूं तो हाल ही में जिस तरीके से करणी सेना ने 21 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, उसके बाद खुद मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री जो है वो धरना स्थल पहुंचे और 18 मांगे मानने का आश्वासन दिया, 3 पर विचार करने की बात कही। अब उसी तरीके से आज जो है वो अनुसूचित जाति मोर्चा से जुड़े जो पदाधिकारी हैं, जो विधायक हैं या दूसरे अन्य लोग हैं, उनके साथ आज बैठक आयोजित की गई। हर वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है, हर सियासी दल जो है वो अपने स्तर पर कर रहा है और इसीलिए मुख्यमंत्री भी लगातार बैठकें हर वर्ग के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस जानकारी। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे इंदौर की, जहां पर बदमाशों ने कार को आग लगा दी है। कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। बड़ी जानकारी, आग लगने के बाद बदमाश भागते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। पुलिस ने सीसीटीवी जब्त कर लिया है। सीसीटीवी के आधार पर अब पुलिस ने आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। एरोड्रम थाना क्षेत्र का मामला है। देर रात बदमाशों ने कार में आग लगाई। तस्वीरें देखिए, इस घटना से जुड़ी हुई तस्वीरें भी सामने आई हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अब बदमाशों की तलाश कर रही है। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। सीएम शिवराज की अनुसूचित जाति के साथ बैठक, कांग्रेस को सीएम की बैठक नहीं आई रास, कहा प्रदेश की सरकार से हर वर्ग नाराज। कोरबा के पिपरिया गांव पहुंचे सीएम भूपेश बघेल, भेंट मुलाकात के तहत सुनी लोगों की समस्याएं, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात। पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े का बड़ा बयान आया सामने, जिला पंचायत उपचुनाव के बाद तीसरे नंबर पर खिसकी कांग्रेस, उपचुनाव को बताया विधानसभा का सेमीफाइनल। भारत और न्यूजीलैंड मैच के दौरान सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम, बाहर से भी बुलाई जाएगी पुलिस। 21 जनवरी को दोनों टीमों के बीच होना है मुकाबला। रायपुर में होने वाले मैच के दौरान सटोरियों को दबोचने की तैयारी में पुलिस की रडार पर पुराने सटोरिये, पुलिस ने बनाई विशेष कार्य योजना। दुर्ग में मकर संक्रांति के लिए जोरदार तैयारियां, रंग बिरंगी पतंगों से सजा बाजार में उपलब्ध हैं कई तरह के मांझे।
धमतरी में सफाई कर्मचारियों ने दिया 1 दिवसीय धरना, सरकार को याद दिलाया वादा, सफाई कर्मियों को नियमित करने की मांग। कोरिया में पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े की फिस्ती जुबान, महिला विधायक के लिए अभद्र भाषा का किया इस्तेमाल, विरोध में कांग्रेस ने किया पुतला दहन। कोरबा में सीएम शिवराज ने दी सौगात, विकास कार्यों की घोषणा, भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान तोहफा। सत्ता में 60 लीटर से ज्यादा अंग्रेजी शराब जब्त शराब की कीमत करीब 2 लाख रुपए, आलीशान मकान के अलमारियों में छिपाई गई थी शराब। खरगोन में 75 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या पर संदिग्ध परिस्थिति में मिला शव, शरीर से करीब 4 लाख के गहने गायब। ग्वालियर की जिवाजी यूनिवर्सिटी में जमकर हंगामा, एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ता आमने सामने, कुलपति द्वारा एबीवीपी के पोस्टर विमोचन को लेकर हुआ विवाद। भोपाल में बैंक फ्रॉड मामले में 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज, बिल्डर और एलआईसी के अधिकारियों पर करोड़ों के फ्रॉड का आरोप। सीधी पुलिस ने सुलझाई नाबालिग बच्ची की हत्या की गुत्थी, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, बदनामी के डर से दोनों ने गला दबाकर की थी हत्या। सीधी में सड़क किनारे खड़ी बस में लगी आग, चंद मिनटों में बस जलकर खाक, आग लगने का कारण अज्ञात। झाबुआ जिला अस्पताल के बाहर रखे जनरेटर में लगी आग, कर्मचारियों की मुस्तैदी से टला हादसा, समय रहते आग पर पाया गया काबू। उज्जैन में एक लड़की पर दूसरी युवती को धमकाने का आरोप, सोशल मीडिया में अपलोड कर रखी विवादित तस्वीर, धारदार हथियार के साथ पुलिस ने हिरासत में लिया। पन्ना में एक युवक रातों रात बना लखपति, युवक को पुराने खदान में मिला 4 कैरेट का हीरा कार्यालय में जमा कराया गया हीरा। कोरिया में 2 परिवारों के बीच विवाद, जमकर मारपीट में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल, दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज। पेंड्रा में धान पकड़ने गए तहसीलदार को जान से मारने की धमकी, बाप बेटे ने दी जान से मारने की धमकी, आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। अंबिकापुर में इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम में लगी आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। राजनांदगांव में चोरी के 3 आरोपी गिरफ्तार, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से तीनों को किया गया गिरफ्तार, कुछ दिन पहले चोरी की घटना को दिया था अंजाम। बलरामपुर में खलिहान में रखे पुआल में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, घटना में पुआल जलकर खाक। बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 18।